Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain chapter number 18, part 1. हम लोगों ने 16 चैप्टर जो है वो स्किप कर दिया आधे से, क्योंकि 16 चैप्टर जो है वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग जो चैप्टर 18 है पार्ट 1 आज हम लोग वो एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग जानेंगे प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस किसे कहते हैं? प्राइस राइज उसमें से एक ऐसा चीज़ है जो आर्थिक और सामाजिक प्रॉब्लम जो है हमारे सामने उभर के आते हैं। अब अलग अलग फील्ड्स में जो होता है, कोई जगह इकोनॉमिकली जो होती है वो हाई रेट होते हैं, कोई पे भी लो होते हैं। तो जहाँ पे ये रेट हाई होता है उसको प्राइस राइज कहते हैं। और इसमें से ग्राहकों को क्या नुकसान होता है उसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Among many economic and social problems of India, one is price rise. ऐसे बहुत सारे आर्थिक जो है दुविधा है, प्रॉब्लम है हमारे भारतवर्ष में, जिसमें से कि ना प्राइस राइज जो है वो एक है। रेडी? कंटिन्यूअस एंड कांस्टेंट राइज इन प्राइस इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ इकोनॉमी एट ए हाई रेट इज कॉल्ड प्राइस राइज। कंटिन्यूअस मतलब जो चलते ही आ रहा है, रोज जो होता है, अलग अलग जो प्राइस होता है वो डिफरेंट होता है, और वो जो होता है वो जो होता है अलग अलग फील्ड्स में जो आर्थिक स्थिति है वो बढ़ जा रही है, उसके रेट जो हो रहा है वो बढ़ जा रहे हैं। तो इसको जो हम लोग क्या कर रहे हैं और इसका जो सामना करना पड़ रहा है वो होता है प्राइस राइज। उसको क्या कहते हैं? प्राइस राइज। ठीक है। तो विच इज़ अ प्रॉब्लम, ये एक बहुत ही बड़ा समस्या है। बट प्राइस राइज अलॉन्ग विथ स्टेबिलिटी इज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी। लेकिन प्राइस राइज के साथ साथ एक स्टेबिलिटी मतलब इसका एक स्थिरता, मतलब इसका एक स्टेबल होना, ये एक प्रॉफिट होता है हमारा आर्थिक बेस में। कैसे ये हम लोग जानते हैं? जनरली इंक्रीज इन प्राइस राइज रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोड्यूसर्स। जनरली अगर ये बढ़ रहा है, प्राइस राइज रिजल्ट बढ़ रहा है, इसका परिणाम अगर बढ़ रहा है तो जो उसके प्रॉफिट है वो भी बढ़ जा रहा है, और जो ऑर्गेनाइजर्स है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें मनी, उसके भी पैसे डबल हो रहे हैं ना। बिकॉज ऑफ अंडरसाइडेड प्रॉफिट दे गेट अपॉर्चुनिटीज टू सेट अप न्यू प्रोडक्शन यूनिट्स। इसलिए उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं वो सबको, ताकि उन लोग जो है एक नया प्रोडक्शन यूनिट्स खोल सकें। प्रॉफिट अमाउंट इंक्रीजेस व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट इज लेस। जब प्रॉफिट अमाउंट जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है वो लेस हो जाता है प्राइस राइज में। रेडी? सो द प्रोड्यूसर गेट्स एनकरेजमेंट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इंक्रीजमेंट उसको मिलते हैं, बहुत उसको उत्साह मिलते हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा करें। ऑब्वियसली अगर हमको कोई चीज़ में अगर मार्केट में इन्वेस्ट करके अगर उसका हम लोगों को जो बैकअप है, उसका जो हम लोगों को प्रॉफिट है वो हमको अगर ज़्यादा मिल जाएगा तो हम लोग ऑब्वियसली उसमें इन्वेस्ट करना हम लोग चाहेंगे, है ना, उसमें हम लोगों को उत्साह जागेगी। तो एज अ रिजल्ट इसका परिणाम यह होता है जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होता है, जो प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, इसलिए जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ते हैं इसलिए क्या होता है उसमें एम्प्लॉयमेंट की भी चाहिए बढ़ जाती है। इसलिए जो लेबर होता है उसको उसमें क्या होता है रिक्रूट किया जाता है ना। ड्यू टू इंक्रीज in income, producers organize and business can increase the wages of their employees. इस बढ़ोतरी के दौरान इनकम बढ़ जाता है तब प्रोड्यूसर ने क्या करते हैं, प्रोड्यूसर हो या ऑर्गेनाइजर या बिजनेसमैन हो, उन लोग क्या करते हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसके सैलरी में भी बढ़ोतरी कर देते हैं। दस ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, इस वजह से जो होता है इनकम बढ़ते हैं। परचेसिंग कैपेसिटी इनकम इंक्रीज, मतलब जो परचेसिंग मतलब जो खरीदने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। So money spent on usage of commodities increase resulting into rise in the living standard and speed of economic development. इसलिए जो पैसा होता है
वो यूज़ किया जाता है ऐसे कमोडिटीज़ में, मतलब ऐसे वो उसकी बढ़ोतरी होती है, तो इसका परिणाम यह होता है जो राइज इन द लिविंग स्टैंडर्ड, जिन लोग जो जीते हैं वो जो है लिविंग स्टैंडर्ड, जो लोग ज़िंदगी रोज़ जीते हैं उसका जो स्पीड होता है आर्थिक डेवलपमेंट में, वो क्या होता है, वो जो होता है वो बढ़ जाता है. सो इट कैन बी सेड दैट स्टेबल प्राइस राइज इज प्रिसिक्वाइज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इसलिए जो इसका प्राइस राइज की वजह से स्थान के ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आ जाती है और उसके जो आर्थिक स्थिति है वो पहले से बेहतर हो जाता है, डेवलप हो जाता है. When there is noticeable increase in price rise level of commodities of services invariably and continuously at high rates, then the production of instantaneous commodities and services do not increase, but supply of money increases speedily. लेकिन जब ये इंक्रीज़ जो होता है उसका जो लेवल होता है कमोडिटी सर्विस में, अगर वो कॉन्टिन्यूसली उसका रेट बढ़ता जाता है तो प्रोडक्शन जो होता है, सर्विस जो होता है उसमें इंक्रीज़ नहीं आते, लेकिन पैसा जो है और सप्लाई जो है वो बहुत जल्दी से आगे बढ़ते हैं स्पीडली. तो दस एक्सक्लूसिव अमाउंट ऑफ मनी इज़ यूज्ड ऑन कंपेरेटिवली लेस commodities. This kind of price rise condition is called inflationary situation. जो एक्सेसिव अमाउंट होते हैं वो यूज किए जाते हैं अलग अलग कमोडिटीज़ में, तो प्राइस राइज का जो कंडीशन होता है इसको कहते हैं हम लोग इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस. हाई डिस्ट्रीब्यूशंस इन प्राइसेस, एक्सपेंडिचर इनकम एंड कैलकुलेशंस ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट एंड देयर एलोकेशंस जनरेट्स serious disparity in income by creating chaos in money supply. जो हाई डिस्ट्रीब्यूशन टिप्स है, मतलब अलग अलग जो प्राइस है उसका जो खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर जो होता है, जो इनकम आ रहा है हम लोगों के, जो आर्थिक मतलब जो आय आ रहा है वो कैलकुलेशन करके जो प्राइस ऑफ प्रोडक्शन होता है इक्विपमेंट एक, उसमें एलोकेशन जनरेट्स होते हैं और सीरियस एक डिस्पैरिटी होता है, इकोनॉमिकल जो होता है इस चाउस होते हैं मनी सप्लाई करते हैं. इन सच कंडीशन, ये सब कंडीशन में प्राइस राइज एक्ट्स एज ए हिंड्रेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी. जो प्राइस राइज एक्ट्स है वो हमारी इकोनॉमिक स्थिति को जो होता है वो बढ़ाते हैं. प्राइस राइज इज़ नॉट ऑलवेज इन्फ्लेटरी. प्राइस राइज जो है सब हर वक्त जो है इन्फ्लेटरी नहीं आते हैं. मेनी टाइम्स इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट्स ऑफ इकोनॉमी. कभी कभी बात जो होता है इसका जो रेट होता है आर्थिक वैल्यू में वो कम भी हो जाते हैं. बेसिक कमोडिटीज़ और सर्विसेज यूज्ड बाय कॉमन पीपल इंक्रीजेस. जो बेसिक कमोडिटीज़ होते हैं वो ये सर्विस जो है कॉमन पीपल में बढ़ते हैं. while the prices in other sectors so stable और decreasing behavior. जो prices है अदर सेक्टर्स में जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं उसके बिहेवियर के हिसाब से. अब जो है रीज़न फॉर प्राइस राइज, मेनली 2 factors are responsible for price rise due to lack of interest increase. 2 फैक्टर्स जो है वो प्राइस राइज के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है. पहला ये, दूसरा देखो, पहला हम लोग पढ़ते हैं सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी. जो पहला होता है उसमें देखो फीलिंग डिफिकल्ट रिप्लेसमेंट बाय जनरेटिंग न्यू मनी. उसको जो होता है उसको रिप्लेसमेंट में वो गिने जाते हैं. दूसरा है इंक्रीज इन सर्कुलेशन ऑफ मनी. सर्कुलेशन, मनी सर्कुलेशन जैसे होते हैं उसका जो साइकिल होते हैं, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं मनी मार्केट में वो बढ़ना. टू डिक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेबिट. जो डिक्रीज हो गया है इंटरेस्ट जो डेबिट है उसका रेट कम हो जाना. तो व्हेन देयर इज इंक्रीज इन मनी इनकम ऑफ पीपल परचेसिंग पावर, effective demand of commodities and services increases, but total supply does not increase according to it. So price rise is there in order to fulfill planned and unplanned expenditures. Government increases supply of money by generating new money through a difficult replacement policy.
कभी अगर जब मनी पैसा बढ़ जाते हैं तो लोगों का जो इनकम होता है, परचेसिंग पावर होता है, वो सब भी बढ़ जाता है, उसके डिमांड भी बढ़ जाते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ जो सर्विस मिलते हैं उसकी वो चाहिए बढ़ जाते हैं, सप्लाई बढ़ जाता है। तो जो प्राइस राइज होता है वो फुलफिल करते हैं उसका प्लान। तो उसका जो एक्सपेंडिचर्स होता है, गवर्नमेंट जो होता है वो इंक्रीज करते हैं, सप्लाई ऑफ मनी बी जनरेटिंग न्यू मनी थ्रो डिफिक्ट रिप्लेसमेंट पॉलिसी। तो इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट। अनप्लान एक्सपेंडिचर, जो अनप्लान किया हो एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर, इंक्रीज ऑफ एक्सपेंडिचर, डिफरेंस वेलफेयर, अलग अलग वेलफेयर होते हैं कि उसका जो खर्चा हो रहा है, इतने पैसे जो बढ़ रहा है और जो खर्चे हो रहे हैं, तो स्कीम्स होते हैं ऐसे फेयर्स में, उसमें एक्सपेंडिचर ऑफ जो होते हैं इलेक्ट्रेशंस, पब्लिक और प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो होते हैं उसमें लोड्स टू सडन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी इन मार्केट विच इंक्रीज परचेसिंग पावर। अब जो मार्केट में अगर उसके चाहिदा बढ़ जाता है तो उसका जो पावर है, परचेसिंग क्षमता भी बढ़ जाता है, इसका जो रिजल्ट होता है उसका प्राइस लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। हमको कोई चीज़ मार्केट में अगर कोई चीज़ का डिमांड हो, मतलब हमको अगर फ़ोन लेना है, एम आई का देखना मार्केट वैल्यू बढ़ गया तो एम आई का दाम ऑब्वियसली बढ़ जाएगा मार्केट में, क्योंकि वो डिमांडेबल है और वो परचेस हो रहा है, इसलिए जो होता है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो इसका जो ऑनर्स होगा वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। कोई वस्तु में जो फेमस होगा अगर उसका मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगा, मार्केट में डिमांड होगा, तो उसका ऑब्वियसली जो परचेसिंग है वो इंक्रीज़ होगा और उसका जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ होगा। दस इंक्रीज इन परचेसिंग पावर बिकम्स अ रीजन ऑफ प्राइस राइज। ये जो परचेसिंग जो क्षमता बढ़ जाता है, उसका जो पावर आ जाता है, क्षमता हो जाता है, इसकी वजह से जो होता है प्राइस राइज उसका कारण बन जाता है। No increase in their in total production or supply of commodities and services in the market to unplanned expenses of government, but due to increased salary allowances, supply of money increases hands of people। अगर नहीं बढ़ोतरी होती तो जो टोटल प्रोडक्शन होते हैं उसमें सप्लाई जितने भी करते हैं कम्युनिटी सर्विस में, जो मार्केट ड्यू में अनप्लानेड एक्सपेंसेस है, जो खर्चे हैं गवर्नमेंट का, तो वो अगर देखें वो अगर बढ़ जाता है तो सैलरी अलाउंस में बढ़ते हैं, सैलरी में उसको अलाउंस देते हैं, उसको ज़्यादा कम कर लेकर अलाउंस देते हैं, ज़्यादा कम कर लेकर उसको पैसा देते हैं, तो सप्लाई ऑफ मनी जो होता है इंक्रीज हो जाता है और ये इंसान के हाथ पे आ जाते हैं। अलॉन्ग विथ इट, उसके साथ रहते हैं रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। अगर उसके साथ रिसोर्सेज और प्रोडक्शन स्टार्ट गेटिंग मोर वैल्यू, अगर जुड़ जाए तो उसमें और भी वैल्यू ज़्यादा होते हैं। सो इनकम इंक्रीजेस, इसलिए इनकम जो होते हैं वो बढ़ते हैं, लीडिंग टू क्यूमुलेटिव इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। जो इसका क्यूमुलेटिव इंक्रीज है सप्लाई का, मनी का, वो बढ़ते जा रहे हैं पैसे का। एज अ रिजल्ट ये परिणाम आया है कि ऑफ इट परचेसिंग पावर इंक्रीजेस। अगर कोई भी वस्तु को खरीदने का क्षमता अगर बढ़ गई हो तो टोटल जो डिमांड होता है इंक्रीज, बट टोटल सप्लाई डज नॉट इंक्रीज। टोटल डिमांड जो होता है वो इंक्रीज होता है पर सप्लाई जो होता है उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है। इन अकॉर्डेंस दिस लीड्स टू प्राइस राइज। ये भी जो है ये भी प्राइस राइज को जो है लीड्स करते हैं ना। तो दस प्राइस राइज इज अ रिजल्ट एज वेल एज रीजन फॉर इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। तो ये प्राइस राइज जो है ये एक परिणाम आ गया है, इसका कारण है जो सप्लाई और मनी की बढ़ोतरी करते हैं। द बैंक रिड्यूसेस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट एज वेल एज इंक्रीजेस इट रिजर्व कैश विथ हेल्प्स इट गिव इट टू लोन एंड क्रेडिट एट लो एंड रेट इंटरेस्ट एंड माइल्ड कंडीशन will result in increase in supply of money in hands of people, which creates pressures of demand and commodities and subsequently causes price rise। अगर इसका परिणाम अच्छा हो जाएगा तो बैंक क्या करते हैं, वो भी जो इंटरेस्ट है, जो लोन दे रहे हैं, वो जो होम लोन वो जो अगर पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन दे रहे हैं, तो उसमें उसका इंटरेस्ट जो होता है वो कम कर देते हैं और उसको और भी सारे कुछ फैसिलिटीज़ देते हैं, कुछ कंडीशन होता है जिसका ये परिणाम होता है जो उसका सप्लाई होता है मनी का जो होता है वो बढ़ जाता है और लोगों के जो हाथ में आ जाते हैं और उसका जो डिमांड होता है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए जो होता है प्राइस राइज जो है वो एकदम कारणवश सामने आता है। अब पहला दूसरा देखो पॉपुलेशन ग्रोथ। इंसानों की जो जनगण की बढ़ोतरी है वो पॉपुलेशन इंक्रीज एट रेट ऑफ 1.9 इन इंडिया। 1.9% जो है हमारे जनगण जो है बढ़े हैं इंडिया में। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 121 करोड़ इन 2011। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को 10-10 साल बाद हमारा जो होता है वो
हम लोगों का जो होता है वो काउंट होता है जो। अब उसमें देखा गया है, अगर हम लोग देखें अगर इंडेक्स में कि कितने हमारे 2001 में हम लोगों का कितना जो आबादी है, जो कितने लोग हैं इंडिया में, तो 121 करोड़ लोग हैं हमारे इंडिया में। बिकॉज ऑफ स्पीडी इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इन 2001 एंड इम्बैलेंस कंडीशन इन द डिमांड सप्लाई was created which had led to shortage supply leading price rise। अब देखो हमारा देश एक घर की तरह ही है। अगर घर में मान लो घर पे लोग ज़्यादा हो गए, कमाने वाला कम हो गया, तब क्या होगा? तो यही चीज़ हमारे देश के साथ हो रहा है। 2001 से जो बहुत स्पीडली हमारे जो पॉपुलेशन है वो जो बढ़ जा रहा है, इस वजह से बढ़ गया है, इस वजह से जो डिमांड है सप्लाई का वो जो है उसमें शॉर्टेज हो रहा है। हम उसको उतना चीज़ नहीं दे पा रहे हैं, कम पड़ रहा है, उसके जो है चाहिए बढ़ रहा है पर हमको उसको दे नहीं पा रहे। तो ये किसको प्राइस राइज कहते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ हाई कॉस्ट, जो रॉ मटेरियल्स हैं वो बहुत ही मतलब महंगे पड़ रहे हैं। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, ये जो है बढ़ रहा है पर प्रोडक्शन कॉस्ट के हिसाब से। सो प्राइस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीजेस, इसलिए जो प्राइस ऑफ कमोडिटीज है वो बढ़ते जा रहे हैं। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ देखा जाए तो जो कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स जो होते हैं वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। सेम वर्कर्स और कॉमन पीपल, जो सेम वर्कर होते हैं और जो कॉमन लोग होते हैं, दे डिमांड फॉर इंक्रीज इन सैलरी। उन लोग क्या करते हैं कि हमारी प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, वो देख रहे हैं सामने से कि मालिक को मुनाफा आ रहा है, तो उन लोग क्या करते हैं सामने से डिमांड रखते हैं ताकि उसका जो है सैलरी बढ़ जाए। एंड व्हेन इट इज़ सेटिस्फाइड, और जिससे उसको सेटिस्फाइड मिले, देयर इज अगेन इंक्रीजेस इन प्रोडक्शन, और ये जो है इसकी वजह से जो होता है उसका प्रोडक्शन जो होता है उसमें बढ़ोतरी आ जाती है। तो इन प्रोडक्शन कॉस्ट रिजल्टिंग इनटू प्राइस राइज, इसलिए जो इसका जो प्रोडक्शन का जो परिणाम आता है, जो बढ़ जाता है, वो प्राइस राइज में गिने जाते हैं। दस विजियस साइकिल ऑफ प्राइस राइज कीप्स ऑन गोइंग ऑन, जो ये विजियस साइकिल है प्राइस राइज का, ये बढ़ते ही जा रहे हैं। अब 5th नंबर में देखो, यूजेज ऑफ नॉन रजिस्टर्ड करेंसी ब्लैक मनी। अब ब्लैक मनी जो पैसा की, ये तो मतलब एक हिसाब का पैसा जो हम काउंट कर रहे हैं, लेकिन जो बगैर हिसाब का पैसा जिसको हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, जो ब्लैक मनी में गिने जा रहे हैं, वो क्या है? इन ऑर्डर टू सेव टैक्स, जो टैक्स हम लोग सेव कर रहे हैं, मेनी इकोनॉमिकल डीलिंग्स आर नॉट मेंशन इन अकॉर्डिंग बुक। बहुत सारे ऐसे डीलिंग होता है जो इकोनॉमिकल डीलिंग्स होते हैं जो अकाउंट के बुक में मेंशन नहीं होता है। मेनी पीपल हाइड देयर हाई इनकम ऑफ एक्सक्यूज इनकम, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने इनकम को छुपाते हैं, इसके लिए वो एक सीए रखते हैं, जो सीए उसका ये बुक मेंटेन करते हैं अकाउंट का, और वो क्या करते हैं, वो उसको सॉलिसिटर होते हैं, उसको सॉल्यूशन देते हैं, और उसके जो बढ़े हुए इनकम है उसको वो छुपाते हैं। तो दस सच एज इनकम इज नॉट मेंशन इन द अकॉर्डिंग बुक ऑन टैक्स पेड ऑन इट, इसीलिए जो होता है वो मेंशन नहीं किया जाता इस बुक में, इसलिए जो उसका टैक्स जो होता है वो पेड नहीं होता है। सच अनरजिस्टर्ड इनकम इज कॉल्ड ब्लैक मनी, ये जो अनरजिस्टर्ड पैसे होते हैं इसको हम लोग ब्लैक मनी के नाम से जानते हैं। पीपल ट्राई टू यूज इट एज ईयरली एज पॉसिबल एज परचेस अनवांटेड थिंग्स, तो लोग ये क्या कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो चीज़ हमको नहीं चाहिए वो चीज़ भी वो खरीद लेते हैं उस पैसे से। दस ब्लैक मनी हैज़ बिन सपोर्टिव फॉर प्राइस राइज, इसलिए जो ब्लैक मनी है वो सपोर्ट करते हैं प्राइस राइज में, समझे? तो अब जो है बच्चों ये जो 5 पॉइंट है ये आपको शॉर्ट नोट्स में 2 टाइम मुझे लिख के बताना है, और साथ साथ आपको जो है प्राइस राइज जो है उसके 5 जो पॉइंट्स मैंने शॉर्ट नोट सबको बताया, फिर प्राइस राइज किसे कहते हैं वो आपको लिखना है, ठीक है? और रीज़न ऑफ प्राइस राइज का कारण आपको मुझे लिख के बताना है, और साथ साथ जो है ये जो पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, अभी एक्सप्लेन किया, ये मुझे 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 5 पॉइंट 2 टाइम शॉर्ट नोट्स में लिख के बताना है। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों
यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इस प्राइस राइज के जो अलग अलग जो एक्सप्लेनेशंस है, अलग अलग जो पॉइंट्स है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग मुझे होमवर्क 2 टाइम्स भेजिएगा। और सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम।